हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग जीके का क्वेश्चन लगाने वाले हैं और जीके में ये जो क्वेश्चन है वो आपका अवार्ड पे बेस्ड है। अवार्ड पे मतलब कहने का ये जो आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसको हम लोग देख लेते हैं और ये हो सकता है आपके इस बार एग्ज़ाम में पूछ ले। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए। सबसे पहले एक चीज़ों को समझिए और वो चीज़ क्या है कि ये जो आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसको हम कह रहे हैं, ये जो आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार आप यहाँ देख रहे हैं, ये है कौन और ये दिया क्यों जाता है। देखिए, पहले ये जो आप देख सकते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, वो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, रमन मैग्सेसे उनका नाम था। फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, उनको उनका जो नाम था वो था रमन मैग्सेसे। तो उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा, जैसे आप सब जानते हैं कि एक नोबेल पुरस्कार होता है, तो इस अवार्ड को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत में इसकी क्या मतलब भूमिका है। याद रखिएगा, ये जो आपका रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है, ये भारत में सबसे पहला विनोबा भावे विनोबा भावे को मिला था भारत में। और कब मिला था? 1998 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में ये जो आपका अवार्ड है, गलती से शायद मैंने 1998 कह दिया, वो नहीं है। 1958 में ये अवार्ड सबसे पहले मिला था, जिनको उनका नाम था विनोबा भावे। क्लियर है। उसके बाद अगर हम आगे देख लें तो ये बोला गया कि भारत में ये 2019 में जिनको मिला वो कौन थे? रवीश कुमार। ठीक है, पत्रकार रवीश कुमार। ठीक है, न्यूज़ एंकर। तो 2019 में रवीश कुमार सर को मिला है ये मैग्सेसे अवार्ड जो है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2020 में किसको मिला। तो 2020 में आप देख सकते हैं नहीं मिला, कोरोना था। 2020 में मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला। उसके बाद देखिए 2021 में किन लोगों को नॉमिनेशन के लिए था और उनको मिला है, ज़रा देख लीजिए। 5 से देखिए, बहुत सारे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो मैग्सेसे आपका जो पुरस्कार है, वो क्या वो सिर्फ जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है या फिर आपको सिर्फ स्पोर्ट के फील्ड में दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये टोटल 5 से भी अधिक क्षेत्रों में दिया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें आपका बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित है। जैसे साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट मतलब कार्य करने वाले हैं। ठीक है, लोगों को साहित्य के क्षेत्र में, जर्नलिज्म पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो ऐसे ऐसे समाज सेवा के क्षेत्र में, पर्यावरणविद के रूप में, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में ये दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये 2 ही क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत हुई थी 1958 ईस्वी में, यहाँ भी देख सकते हैं। और याद रखिए, जो आपका 2021 में जो दिया गया है वो है 63वां संस्करण। ठीक है, 2021 के लिए कौन सा एडिशन है? वो है आपका 63rd एडिशन। क्लियर है। अब देखिए 2021 में ये जो आपका अवार्ड है, रिवॉर्ड तो है नहीं, ये किन किन लोगों को मिला है? पहला है फिरदौसी कादरी। ये एक साइंटिस्ट थे, बांग्लादेशी साइंटिस्ट। ठीक है, जीवन समर्पण मतलब कि विज्ञान के क्षेत्र में अपने जीवन अर्पण इन्होंने किया और वैक्सीन के जो चीज़ें हैं उस पर काम करने के लिए इनको बांग्लादेश के जो फिरदौसी कादरी है इनको मिला है पहला। ठीक है, उसके बाद स्टीवन मुंशी को भी मिला है। अब ये फिर देखिए थर्ड कौन है? मोहम्मद अमजद साकिब। ये है पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री है ये पाकिस्तान के, मोहम्मद अजमत साकिब। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए रॉबर्टो बैलन इनका नाम है, रॉबर्टो बैलन। ये है फिलीपींस के, ये फिलीपींस से बिलोंग करते हैं और इनका जो मतलब योगदान रहा है वो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरणविद के रूप में इनको रॉबर्टो बैलन को मिला है। ठीक है, मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, और एक और है डॉग वॉच, वो है अमेरिका के डॉग वॉच। ठीक है, तो उनको भी मिला है। तो टोटल कुल मिला के 4-5 लोगों को यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, नॉमिनेशन प्लस विनर वो रह चुके हैं। तो बेसिकली आपसे ये पूछेगा कि पहला भारत में पहला किनको मिला, तो याद रखिएगा विनोबा भावे,
अगर 2019 में पूछ ले तो रवीश कुमार, इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है। उसके बाद 2020 में किन्हीं को भी नहीं मिला ड्यू टू कोरोना। 5 से अधिक क्षेत्रों में दिया जाता है। शुरुआत 1958 ईस्वी में हुआ है, जी हाँ। और 2021 में 63वां संस्करण है। और इस बार जिन लोगों को भी मिला है ये आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप जो आपके नोबेल पुरस्कार है वो थोड़ा सा देख लेंगे, किन के नाम पे रखा हुआ है और किन को पहले मिला, किन को सबसे लास्ट में मिला। जो आपका भारत रत्न है, जो सिविलियन अवार्ड इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, आप वो ज़रा देख लीजिएगा कि उसकी शुरुआत कब से हुई। पहले याद रखिएगा, जो भारत रत्न होता है वो हर साल 3 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। 3 लोगों को दिया जाता है। तो सबसे पहले किन को मिला और सबसे लास्ट में आखिरी में किन को मिला, उसी प्रकार से ये चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इस बार ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उसी तरह से एक अमेरिका का पुलित्ज़र अवार्ड होता है, ठीक है, तो वो जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है। तो इसी तरह से आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अलग अलग कंट्रीज़ के देख लेने हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ तो ये वाला चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद।